जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन कल्याण समय चैनल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 19 अगस्त बुधवार, 9:33 हो रहे हैं सुबह के। और मैं अपनी गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपनी गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। संगत जी, आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम 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 शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। और अपने श्री कमल चरण में हमारा सहस कोटि में स्वीकार कीजिए। और हर गलती भूल चूक के लिए जो भी पाप हमने, हमारे परिवार ने इस जन्म में, उस जन्म में, किसी भी जन्म में क्यों, सारे गलती पापों के लिए हमें क्षमा कर दीजिए परमपिता परमेश्वर। अनंतम शुक्राना। संजय, सबसे पहली बात तो कुछ तो कोई बहुत बड़ा कष्ट है जो ना हमारे गुरु बाप अपने ऊपर ले रहे हैं, क्योंकि ये हमें इंडिकेशन मुझे समझ में नहीं आता। और ये बात क्या होती संगत जी, जब गुरुपा हमारा कष्ट अपने ऊपर ले रहे होते हैं ना, तो जैसे जब गुरुपा फिजिकल फॉर्म में थे तो पता चल जाता था कि हाँ गुरुपा अभी भी संगत जी वाकई में कहते हैं ना कि ऐसे ही नहीं है कि गुरुपा अपने स्वरूप में हैं और वाकई में वो विराजमान होते हैं। संगत जी, कोई भी कि जैसे हमें कष्ट है या होने वाला है या कुछ भी है, हमें तो पता भी नहीं होता है, और गुरुपा ऑलरेडी वो कष्ट वो सह रहे होते हैं और वो दिख रहा होता है संगत जी। अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। और आप हमारा इतना कष्ट लेते हैं, उसके लिए पहले तो मुझे क्षमा कर दीजिए कि ना जाने कितने मेरे माड़े कर्म हैं जो आपको अपने ऊपर लेना पड़ता है संगत जी। स्वरूप में गुरुपा के जैसे लगता है कि उनके मुंह से जस्ट लाइक लग रहा है जैसे कि ब्लीडिंग हो रही है, पूरे कष्ट में, इतने वो कष्ट में दिख रहे हैं, इतने कष्ट में दिख रहे हैं। और ये तभी होता है संगत जी, और उस टाइम पे ना मैं बिल्कुल सही रहती हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती है उस टाइम पे। उन सब टाइम पर मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, बट गुरबा को देख के ये समझ में आता है कि गुरबा मेरा कोई बहुत और सिर्फ मेरा ही नहीं, पूरे परिवार का कोई बहुत बड़ा जो कष्ट है, कोई बहुत बड़ी जो अनहोनी है ना, वो अपने ऊपर ले रहे हैं। तो मेरे गुरुपा इससे मतलब ज्यादा और कोई क्या कर सकता है समझिए, कोई कर ही नहीं सकता। पहली पहली बात तो गुरुपा अनंतम शुक्राना मेरे परमता परमेश्वर कि, और मैं क्या बोलूं, शुक्राना तो है ही, बट और संग जी, इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है जब गुरुपा के स्वरूप में दिखता है जो भी चीज़ें जैसे हम देखते हैं, गुरपा बहुत कभी हँसते रहते हैं, कभी बहुत जो से लगता है कि हाँ, कभी लगता है कि उनकी आँखों में आँसू भरे हुए हैं, कभी निकलते हुए आँसू दिखते हैं, कभी नॉर्मल होते हैं, कभी हमारा कष्ट लेकर के भी अपने ऊपर वो हँस रहे होते हैं। और वाक़ई में संगत जी, जब हमें ये लगता है ना कि सब कुछ तो नॉर्मल ही है या फिर कुछ हो तो नहीं रहा, क्या हो रहा है? बट ये गुरबा जानते हैं संगत जी कि सिर्फ वही जानते हैं, हम कभी जान ही नहीं सकते कि गुरबा हमारा कौन-कौन सा कष्ट काट रहे हैं। और जनरली मैंने कई बार देखा है कि जब उस टाइम पे जब गुरबा कष्ट ले रहे होते हैं ना, तो मैं ना बिल्कुल सही रहती हूँ। मुझे लगता है कि गुरबा आप इतने कष्ट में क्यों हो? कौन-सा कष्ट आप अपने ऊपर ले रहे हो गुरबा? और उसके कुछ दिन के बाद जब गुरुपा का स्वरूप का जो कष्ट जो दिखता है, वो ठीक जब गुरुपा नॉर्मल हो जाते हैं संगत जी स्वरूप में, तब मुझे वो प्रॉब्लम मेरे सामने आती है कि इतना बड़ा कोई कष्ट आया था जो कि गुरुपा ने मुझ तक पहुँचने नहीं दिया, परिवार तक पहुँचने ही नहीं दिया। तो गुरुपा, जो भी है कष्ट मेरे गुरुपा जो आप काट रहे हो, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। अनंतम शुक्राना। वाक़ई में हमें तो पता ही नहीं है हमारे लाइफ में क्या चल रहा है, वाक़ई में। और नेगेटिविटी संगत जी, क्या होता है वाक़ई में, अ, जैसे कि किसी का कुछ होता है, कभी आप किसी से बात कर लो, वो इंसान कुछ होता है, नेगेटिव होता है या आपके बारे में नेगेटिव सोचता भी है ना, अगर हम उससे बात भी कर लेते हैं ना, तो कहीं न कहीं वो नेगेटिविटी हमारे अंदर वो ज़रूर आती है संगत जी। मैंने इस चीज़ को काफ़ी दिनों से गुरुपा ने मुझे एक
तब है थोड़ा वो बात करते, तो कहीं न कहीं मैं भी बहुत डिस्टर्ब होने लगी थी, नेगेटिव होने लगी थी। ग्रुपा ने फिर डिस्टेंस मेंटेन करा दिया, फिर कल किसी रीज़न से था कुछ बात करना ज़रूरी था, तो बात किया मैंने। उसके बाद से रियली बात बता रही हूँ, क्या था पता नहीं मेरे कॉन्फिडेंस में इतनी कमी आ गई और जैसे मेरी आवाज़ जो है वो काँप रही थी और जो भी होता है एक जो हमें महसूस होता है ना कि कुछ तो है अचानक से मतलब मैं भूलने लगी, मेरे से गलतियाँ होने लगी, जो मैं सही कर रही थी, जो मैं अच्छा कर रही थी और वो जो मेरी गलतियाँ मेरे से गलतियाँ हो रही थी और जो मैं खुद में भी ये महसूस कर रही थी कि ये क्या हो रहा है? मतलब मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? क्योंकि गुरुपा ने जो भी मुझे जैसे वर्क फ्रॉम होम के लिए जो ब्लेस किया हुआ है, तो उसमें ना मुझसे इतनी गलतियाँ हो रही थी, मुझे समझ ही नहीं आती ये हो क्या रहा है? क्योंकि कहीं न कहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो चाहते ही नहीं हैं कि हम अपनी लाइफ़ में कुछ भी करें, क्योंकि उनको लगता है मैं ही सबसे बेस्ट में रहूँ या सबसे अच्छा मैं ही रहूँ या ये जो है बिल्कुल अ, ज़ीरो में रहे या जो भी नेगेटिव रहे। तो कहीं न कहीं मैंने संगत जी उन चीज़ों को फिर गुरपा ने जैसे ही मैं समझ नहीं पा रही थी कि आज मेरे से क्यों हो रहा है ऐसा। संगत जी फिर बाद में मुझे सामने से एक उन्होंने कुछ बताया, तो फिर मुझे फिर समझ में आया कि ये कुछ तो चीज़ें होती हैं ऐसी कि ना वो ऐसे लोगों से क्यों गुरबा हमें डिस्टेंस मेंटेन कराते हैं। कि सिर्फ़ ज़रूरी नहीं कि कोई आपके लिए कुछ बुरा करे तभी आपके ऊपर इफ़ेक्ट होता है। अगर किसी की सोच भी नेगेटिव होती है ना, अगर वो आपके किसी अच्छी चीज़ को भी देख कर के अगर उसको लगता है ना कि यार मतलब इसका ये भी चीज़ अच्छा क्यों हो रहा है या अगर वो उसको किसी भी तरीके से पता चलता है, जो भी पता ही होगा ही क्योंकि जस्ट लाइक मेरे हस्बैंड तो सारी बात बता ही देते हैं। तो क्यों इसका अच्छा क्यों हो रहा है? और या मेरे मतलब मैं ही सबसे बेहतर हूँ। तो ना उनकी जो नेगेटिव जो सोच होती है ना, वो हम तक पहुँच जाती है। रियली में गुरबा तो मतलब मुझे शाम में तक पता चला कि किसी से वाक़ई में नेगेटिव लोगों से हमें दूर रहने को गुरबा क्यों कहते हैं। सिर्फ़ ज़रूरी नहीं कि कोई आपके लिए कंटिन्यू कोई गलत क्रियाएँ करे, ये करे, नहीं। कभी-कभी ऐसे लोगों की नेगेटिव सोच भी आपको थोड़ा बहुत जो है अ, थोड़े बहुत के लिए ही जो हमें महसूस हो जाती है। वैसे तो गुरबा की कृपा से संगत जी उतना ज़्यादा तो नहीं होता है बट थोड़ा बहुत भी हमें ये चीज़ समझ में आ जाता है कि अच्छा, ये जो मैं थोड़ा अपने मतलब इन्फीरियर मेरे में जो हो जाती हूँ मैं अपने आप को अंदर से मुझे समझ नहीं आता है कि मेरे से गड़बड़ी क्यों हो रही है? अंदर से तो मैं सही सलामत हूँ, मेरे से काम में सही क्यों नहीं हो पा रहा है? तो कहीं न कहीं बताया संगत जी, तो अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर कि आपने किस तरीके से आपने ऐसे-ऐसे लोगों को हमसे दूर रखा है। अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, अनंतम शुक्राना। संगत जी, उसके बाद और ना अ, कल एक चीज़ गुरुपा ने मेरे सामने ऐसी कुछ हुए कुछ चीज़ें ऐसी मेरे सामने चीज़ें हुई, तो थोड़ा-सा ऑकवर्ड भी लगा लेकिन हाँ, चलो ठीक है, कोई नहीं, लेकिन गुरुपा का शुक्राना है कि चलो अच्छी बात है। तो आज मेरे सामने संगत जी वो ना सत्संग भी आ गया है, सुबह-सुबह 7 मिनट का था, तो मैंने वो सुना भी और वो ना मतलब मेरे एक नेबर के से रिलेटेड ही था, मेरे ही मतलब नहीं नेबर से रिलेटेड ही था, कि जो भी है। और कल मैंने वो चीज़ें संगत जी ना महसूस भी की। अचानक से बाबू बाहर थे और मैंने मतलब अचानक से डोर जो है वो क्लोज़ हो गया, खुद से ही शट डाउन हो गया, शट हो गया। तो मैंने उसको चलो ठीक है, जो वो पता नहीं वो कुछ तो करने आ रही थी, वो मेरी एक आंटी हैं, हमारे सामने रहती हैं मतलब अपोज़िट में ही लेफ्ट साइड में। तो वो संगत जी वो ना पता नहीं क्या करने आ रहे थे मुझे नहीं मालूम। जस्ट अचानक से मैंने वो दरवाज़ा खोला और वो मुझे देखकर कितनी शॉक्ड हो गई और मैं भी पूरी शॉक्ड हो गई। मैं मतलब मैं उनको देख कर के फिर भी मैं स्माइल करी क्योंकि गुरबा ने हमें नेगेटिव हमें किसी के लिए सोचना नहीं सिखाया, है ना? ठीक है, हमें सतर्क रहना सिखाया, हमें किसी के लिए किसी के साथ हमें नेगेटिव होना नहीं, हमें खुद भी नहीं सिखाया है। हमें सबके साथ अच्छे से रहना है। हमें समझ में आ जाए तब भी ताकि सामने वाले को भी चलो ठीक है, वो आपके कर्म है। समझ जी मैं स्माइल की पर वो मतलब जैसा लग रहा था किसी चीज़ से वो ना आंटी डर गई। और एक्चुअली क्या हुआ था उसके बाद मुझे मैं आप सुबह में समझ पाई कि बाबू ने कुछ फ्लावर्स जो है वो पिक किए थे, तो उसने ना वो बाहर खेलते-खेलते उसने ना दरवाजे पे ही वो फ्लावर्स जो थे पिंक कलर के उसने रख दिए थे। और एक्चुअली में कोई किसी के दरवाजे से भी या कुछ भी कोई कहीं नहीं जाता, कुछ नहीं उठाता है। और जब वो बाद में आई वो ढूँढते रह गए, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि दरवाजे पे कुछ रखा है, वो चीज़ गायब हो जाए। हाँ, एक बार हुआ था कि मेरे घर का बिजली बिल जो है वो गायब हो गया था संगत जी।
वो कभी मिला ही नहीं, जबकि सबके घर पे था, मेरे घर का बाहर में ही हमारे उस पे रहता है, वो गायब हो गया था। तो हमने बहुत ढूँढा पर वो मिला नहीं और इस वज़ह से थोड़ा और नेक्स्ट इसके साथ ये क्या हुआ था कि हमारा बिजली बिल सेकंड महीने मतलब वो काटने आ गए थे बिजली, लाइट काटने च चले आए थे। यहाँ पे 2 महीने आप बिजली मत नहीं भरोगे तो आपका लाइट कट हो जाता है। और संजय जी, कल बाबू आई जब वो ढूँढने लगे कि फ्लावर्स कहाँ हैं, फ्लावर बहुत रोने लगी, मैंने भी देखा था। वो फ्लावर्स गायब हो गए संजय जी। और ये उसी टाइम की बात रही होगी जब मैंने उन आंटी को देखा। मुझे नहीं मालूम कि क्या है, नहीं है, मुझे नहीं पता संजय जी। बट कहीं न कहीं अगर गुरुपा हमें हमारे सामने जो भी चीज़ें लाते हैं, हमारे सामने सत्संग भी आता है और ड्रीम के थ्रू भी बताते हैं, कोई भी कोइंसिडेंस नहीं होता संगत जी, कि वाक़ई में कि कोई भी इंसान हम सोचते हैं कि सिर्फ़ हमारे रिलेटिव्स ही ऐसा हो सकते हैं, बट कभी-कभी जिनसे हमारा कोई लेना-देना भी नहीं होता है ना, वो भी ऐसे हो सकते हैं कि जस्ट लाइक हमारी ब्यूटी से भी उनको प्रॉब्लम होगी। ऐसा तो बहुत सारे लोगों को होती है। कभी हमारे घर में जो बरकत है, उससे भी उनको प्रॉब्लम हो सकती है। कभी हम हमारे हस्बैंड-वाइफ में जो हमारा अच्छा होता है, उससे भी उनको प्रॉब्लम होती है। कभी अगर हमारे पति अच्छा-खासा कमा रहे होते हैं, उससे भी उनको प्रॉब्लम होती है। मतलब जैसे जिस इंसान को दिमाग में आ जाए कि बस मैं ही अच्छी रहूँ, तो वो होता है उनको ऐसे लोगों से होती है, थोड़ी-सी चिड़-जलन होती है, पता नहीं जो भी है। तो गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना है कि और संगत जी सबसे बड़ी बात है कि मेरा उनके साथ जो मेरे और मैं तो बहुत कम बात करती थी, मेरी जो जो भी मेरी फैमिली आई थी मैके परिवार की, मेरी मम्मी फिर दीदी भी कुछ दिन के लिए थी, तो सभी लोगों से बहुत बात करते, तो बहुत अच्छा हमारा मेरे भी हो गए थे और जो भी हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस है बहुत अच्छे हो गए थे संगत जी। लेकिन गुरपा ने अचानक से मुझे दिखाना स्टार्ट कर दिया। कि वो किस तरीके से वो मतलब वो इस घर पे भी वो नहीं चाहती कि मैं रहूँ या जो भी चीज़ें होंगी मुझे नहीं पता। शायद वो इस घर को खरीदना चाहती होंगी या वो इस घर में शिफ्ट करना चाहती होंगी, जो भी एक्स, वाई, ज़ेड जो भी बातें हों। संगत जी उसके बाद धीरे-धीरे गुरुपा ने मुझे वो सारी सच्चाई दिखानी स्टार्ट कर दी। तो अनंतम शुक्राना है कि और कल भी आपने कुछ तो वो बहुत सी चीज़ें थी, वो मेरे दरवाज़े तक वो आ चुकी थी। वो क्यों आई थी मुझे नहीं मालूम, पर वो मुझे देख कर के बिल्कुल शॉक्ड हो गईं। तो डर गई, कुछ तो था। तो अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर कि आप हमें हमेशा सतर्क करते हो। मुझे नहीं मालूम संजय जी कि ये मैं इतना डिटेल में क्यों बता रही हूँ। मेबी हो सकता है किसी और को भी समझ में ना आ रहा हो कि मैं कभी-कभी होता है कि हम जिस पे बहुत बिलीव करते हैं ना, कभी-कभी वो ही जो है ना जैसे और ये भी चीज़ है कि जब हम अपने घर के में कोई प्रॉब्लम से हम परेशान हो जाते हैं और फिर सोचते हैं कि चलो भाई ये हमारा तो बहुत शुभचिंतक है, मैं इससे बातें करूँगी या मैं इसको सारी बातें बताऊँ। होता है कोई ना कोई ऐसा होता है कभी-कभी। तो हम उसे सारी बातें बताने लग जाते हैं। फिर हम उनके साथ हँसना-बोलना स्टार्ट कर देते हैं। एक्चुअली में बट कभी-कभी वही होते हैं जो जलन के हम जलते हैं हमसे और वो हमारा पूरा करते हैं। आई डोंट नो हो सकता है मेबी किसी के लिए हो, जो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हों अपनी फैमिली से ज़्यादा किसी और पे और शायद वो ऐसा गड्ढा खोद रहे हों किसी के लिए। तो अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, अनंतम शुक्राना कि आप हमें हर पल, हर क्षण आप हमें ब्लेस कर रहे हो, हमें नेगेटिव लोगों से बचा रहे हो, नेगे नेगेटिव लोगों से के जो भी वो करते हैं, जो भी उनकी जलन है, उन सब चीज़ों से आप हमें बचाते हो गुरुपा। अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर और गुरुपा आपने ड्रीम के थ्रू भी अ, बहुत सी चीज़ें भी कहीं न कहीं हमें समझाई गुरुपा, हमारा कष्ट आप काटते हो। बट उसमें मुझे लगा कि है ना मतलब मैं ऐसा देख रही थी संगत जी कि मैं ड्रीम का मैं थोड़ा-सा बताऊँगी जो कि बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है बट गुरुपा के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है संगत जी। मैं देख रही हूँ ना कि मेरी दीदी और मेरी मम्मी दोनों करवा चौथ का व्रत करने मतलब कर रही हैं और वो जो होता है पूजा करने के लिए मेरी दीदी और मम्मी दोनों जा रही हैं बहुत अच्छे से सज-सवर के। संगत जी और मैं उनको कॉल करती हूँ दीदी को, तो वो ना कुछ इयररिंग्स की बात हो रही थी, तो मैंने बोला वो मुझे समझा रही थी, मेरे अच्छे के लिए समझा रही है, कि नहीं अभी जाने दो मत को। मैंने बोला क्यों नहीं ले सकते हैं भाई? तुम नहीं कर सकते तो मैं नहीं मतलब मैंने बहुत शायद र्यूड तरीके से उनको वो किया, मैंने बोला दीदी को, तो मेरे गुरुपानंतम शुक्राना है कि शायद मैं ऐसी कोई गलती करती जो मैं हर्ट कर देती गुरुपा या अपनी मम्मी को भी हर्ट कर सकती थी। क्योंकि कहीं न कहीं हमें समझाते भी हैं कि हो सकता है मेबी मेरी किसी बात से उनको हर्ट हो गए हों मम्मी और दीदी।
तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए और मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूँगी कि ताकि मैं कोई ऐसी बात ना बोलूँ जिससे उनको हर्ट हो। तो संगत जी उसके बाद फिर उन्होंने कॉल कट कर दी। फिर मम्मी ने पूछा कि भाई कॉल क्यों कट कर दिया? दिखाओ पूजा कर रही हैं। क्योंकि मैं पूजा नहीं कर रही क्योंकि मैं कॉल पे बात कर रही हूँ संगत जी। तो उन्होंने बोला कि नहीं चलो कोई बात नहीं, वो नहीं करेगी, हम बाद में बात करते संगत जी। फिर उन्होंने मम्मी को बताया। फिर मम्मी को भी अच्छा नहीं लगा कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। तो मुझे क्षमा कर दीजिए। कुछ तो गलती रही होगी मेरी, या तो मेरे से कोई गलती ज़रूर हुई होगी गुरुपा, या तो मेरे से आगे कोई गलती होने वाली रही होगी, जो आपने मुझे समझा दिया है कि बहुत ही सावधानी से अब कोई ऐसी बात भी नहीं बोलनी है जो हमारे नियर एंड डियर वंस हैं, उनको भी ये बात चुभ जाए। बहुत सोच समझ के बोलनी है। तो अनंतम शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर। और संगत जी ये बात तो रही, मैं सोच रही थी कि ऐसा मतलब क्यों, मैं ऐसा क्यों बोली थी मैं। पर संगत जी उसमें एक इतनी अच्छी मेरे गुरुपा की ब्लेसिंग छिपी है, क्योंकि संगत जी मेरी जो दीदी हैं उनके हस्बैंड नहीं हैं। और अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर कि संगत जी कि ना उनके जो, क्योंकि ठीक है कहीं न कहीं गुरुपा को अगर ब्लेस करना होगा संगत जी, कि ताकि दीदी आगे अपने फ्यूचर में जब भी वो करवा चौथ का व्रत करें, तो ये तो बहुत अच्छी बात है गुरुपा। और संगत जी वाक़ई में हमारे गुरुपा वो करते हैं। और संगत जी एक्चुअली में एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि कैसे जो ड्रीम में गुरुपा दिखाते हैं, वो ना सच में हमारे सामने आता है। तो मैंने एक दिन ड्रीम में देखा था कि कोई एक अंकल हैं, बूढ़े से अंकल हैं, ठीक है? वो दीदी को ना शादी के लिए बोल रहे हैं। तो मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है भाई? तो ठीक है, बाद में पता चला कि चलो ये ना गुरुजी ही हैं जो कि चाहते हैं कि दीदी की शादी हो जैसे करके। बट मैं ये बूढ़ा अंकल, संगत जी आपको पता है रियली में एक बूढ़े अंकल हैं जो अपने किसी रिलेटिव हैं, मतलब रिलेटिव के लिए ही वो बोल रहे हैं दीदी को कि आप ना मेरे भतीजा या जो कोई है उनसे आप शादी कर लो। ये रियल लाइफ में हो रहा है। और जिस अंकल को मैंने ड्रीम में देखा था वो रियल लाइफ में है। और अभी भी जब भी दीदी कभी बाहर जाती है तो उनको वो बोलते हैं कि आप ऐसा करके। तो संजय जी तो वाकई में बाकी तो देखिए गुरुपा के ऊपर है कि वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, बट वाकई में तो अनंतम शुक्राना मेरे परमता परमेश्वर कि किस तरीके से आप हमें बहुत सी चीज़ें आप बता देते हो ड्रीम के द्वारा ही कि हाँ चल मैंने ही इसको सेलेक्ट किया है, या जो भी आगे का तो मुझे पता नहीं है। बट आगे आपने जो भी डिसाइड किया होगा वो अच्छा ही आपने डिसाइड किया होगा गुरुपा। तो अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, जब आपने दिखाया है तो आप ही इस चीज़ को आगे लेके जाओगे। तो अनंतम 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 शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। मुझे इस चीज़ से बहुत खुशी हो रही है संजय जी, जो भी मैंने अपनी दीदी के लिए ड्रीम में देखा है। तो अनंतम शुक्राना नानक नाम चढ़दी कला तेरे बानी सर्वदा भला। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम जय गुरु अनंतम जी, शुक्राना मेरे परमपिता शुक्राना गुरु परमेश्वर। जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे आज 20 अगस्त 2026, आज गुरुवार, गुरु जी का वार। बाबा मेरे आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना है गुरु जी। घर में जो भी माहौल बना हुआ है, जो भी शारीरिक असुविधाएं हैं, जो भी दिमागी हालत है, चाहे मैं, चाहे मेरे बड़े बेटे, चाहे छोटा बेटा भी बीमार चल रहा था, 2 दिन स्कूल नहीं गया, बहुत चंचलता हो रहा है इससे। आज तो बेटे से भी डांट खाया बाबा। कोई तो कष्ट कटा है हमारा ही। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी की ऐसा वर्ड उसके मुंह से निकला है कि बड़ा बेटा डर गया और उसने खूब उसको डांट पिलाई। चुपचाप हो गया तब तो शांत हो गया, लेकिन दोपहर से फिर से चंचलता था। पता नहीं गुरु जी, मैं सत्संग भी नहीं सुन पाई हूँ बाबा। जो 4 बजे के करीब अंकल ने प्लेटफॉर्म पे डाला है।
बाबा मेरे, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ हाथ से छूटे जा रहा है, पर आपके सहारे बैठे हैं गुरुजी। वकील से हर तरह का बात हो रहा है, मैं क्या ही बोलूं। बड़े बेटे की जैसे कि जान पे आके बन गया है कुछ, सब वही सब टेलीपैथी मैसेज याद आ रहा है। आप ये भी बोल रहे हैं कि हम सब कुछ संकट टाल दे रहे हैं। तेरे बेटे में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। आपका निरंतर शुक्राना है गुरुजी। आप इस माँ को अपने पास बुला लीजिए, लेकिन मेरे बड़े बेटे, छोटे बेटे, किसी के ऊपर कोई असुविधा ना आए बाबा। बाबा मेरे बड़ा बेटा अंदर से बहुत डर गया है। उसने कहा, माँ मैं कभी भी, मैंने बिना कोई गलती किए कुछ भी नहीं किया है, कोई गलती नहीं किया। हाँ, मेरे से इंसान को समझने में गलती हुई है। बाबा वकील ने बहुत तरह की बात की। उन्होंने ये भी बोला कि शायद तुमको जाना भी पड़े पुलिस के पास। और बड़ा बेटा बहुत हद क्या बोलते हैं, डर गया है। उसने कहा, माँ वहाँ क्या क्या होता है तुम्हें मालूम ही क्या है। बाबा ऐसे में मेरा तबीयत और भी बिगड़ते जा रहा है गुरुजी। मैंने शुक्राना करना भी नहीं भूला बाबा, आपको भी नहीं भूली गुरुजी। रोज बहुत बुखार आ जा रहा है गुरुजी, क्योंकि मेडिसिन का इतना ज़्यादा इंटेक हो रहा है और हाथ में कैन्यूला लगा हुआ है। इसमें ही दोनों बच्चे का साथ दे रही हूँ। पति तो पता नहीं गुरुजी कौन से दिमाग में है। आज मैं गुरुवार के दिन दूसरा शुक्राना कर रही हूँ अपने पति के तरफ से बाबा। उनका सोरी सही कीजिए। गुल्लू बहुत परेशान है। वो तो क्या क्या ही ना, मतलब इतना गलत गलत कि मैं हद जा रही हूँ कि मैं अपने बच्चों के बिना कैसे रहूंगी। कुछ ऐसा ऐसा दिमाग में बात ला रहा है गुरु जी कि मैं क्या बोलूँ। आप उसको संभालिए बाबा, उसके अंदर डर हटाइए। वो मान रहा है कि हाँ माँ, इंसान को समझने में मेरे से गलती हुई है, मैंने कभी किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं। ये जो आप गलती भी मनवा रहे हैं इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा मेरे मेरे बच्चों को, मेरे बड़े बेटे को कानून के चुंगल से बचाइए बाबा, प्लीज गुरु जी। मैं अपने प्लेटफॉर्म पे सब बात बोलती हूँ आपको। सारी दुनिया से मैंने नाता तोड़ लिया है, रिश्ता तोड़ लिया है। न खाते बन रहा है, न पीते। पूजा भी बाबा लड़खड़ाते, लेकिन मन प्राण से कर रहे हैं। जैसा सक रही हूँ वैसा कर रही हूँ बाबा, आप मुझे माफ करें। मेरे बच्चों को जान बख्शिए बाबा। मेरे को बहुत डर लग रहा है गुरु जी। मेरा कैलपिटिशन है कि खत्म नहीं हो रहा है गुरु जी। मेरे पति को सही सोची दीजिए। मैं उनके तरफ से आपको शुक्राना करती हूँ और क्षमा भी मांगती हूँ बाबा। बेटा कोई कोई काम भी बोल दे रहा है तो वो उनके दिमाग से उतर जा रहा है। पता नहीं गुरुजी, क्या उनको अस्थिरता, क्या चीज से बचने का कोशिश करते हैं अपने आप से। बेटा तो एक बैंक का काम करने को बोल रहा है तो भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं बाबा। अब उनका दिमाग सही कीजिए गुरुजी, उनका सेहत सही करिए। उनको बहुत कमजोरी हो रहा है। मेरा तो क्या है बाबा, मैं आपके सहारे बैठी हूँ कि आप जो भी करेंगे, जब वहाँ यहाँ तक आप बचा के लाएंगे, लाए हैं, तो आगे आगे भी आप ही बचाएंगे बाबा। प्लीज मेरे बाबा, मेरे बच्चे के सारे माड़े कर्मों को बख्श दीजिए गुरु जी। आप मेरे ऊपर से सारा कष्ट कटवा दीजिए। लेकिन मैं अपने कोई भी बच्चों के बिना नहीं रह सकती।
मैं पति की तरफ से भी माफी मांगती हूँ और शुक्राना करती हूँ बाबा, उनके भी बड़े कर्मों को बख्शिए, हमारे सारे परिवार के बड़े कर्मों को बख्श दीजिए गुरु जी। अपने जानते हुए मैंने कभी एक शायद चींटी को भी गलती से नहीं मारा बाबा, लेकिन बाबा मेरे मेरे बच्चों के ऊपर बहुत मुसीबत आन पड़ी है। मेरे बड़े बेटे के ऊपर, छोटा तो अभी अनजान है अबुझ, पता नहीं बाबा, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है। आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रही हूँ। मैं तो जीती जी मर जाऊंगी गुरु जी, वो ऐसे ऐसी बातें कर रहा है। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा कि कम से कम आप मुझे शुक्राना करने के लायक रखे हैं। यही बड़ा बेटा मेरे रूम में ही अपने काम में, ऑनलाइन काम में तो लगा ही हुआ है बाबा। प्लीज मेरे बाबा, मैं उसके तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ, सारे ब्रह्मांड से, सारे यूनिवर्स से माफी मांगती हूँ बाबा, उसको बचा लीजिए। बस गुरु जी, मेरे से और बोला भी नहीं जा रहा है। अभी 4 बजे फिर से फीवर का दवाई खाया है बाबा, लेकिन फिर से वही पैल्पिटेशन की वजह से शायद उसने ऐसी ऐसी बातें कही कि माँ ऐसा ऐसा कर सकता है इंसान, ऐसा ऐसा कर सकता है, लॉयर के साथ जो भी बातचीत हो। अब आप कृपा करिए गुरु जी, कृपा करिए बाबा, मेरे बड़े बेटे को बचा लीजिए गुरु जी, प्लीज बाबा प्लीज। मैं भी निश्चिंत से अपना बाकी का थोड़ा जीवन बच्चों के चेहरे को देख के ही जीना चाहती हूँ बाबा, उनके बिना तो मैं सोच भी नहीं सकती। आज बड़े बेटे के सहारे आपने उसको बोला, आप बोले कि मैं उन्हीं के रूप में आया हूँ तेरे पास। बाबा मेरे, प्लीज उनका भी कल्याण कीजिए और हमारा भी कल्याण हो गुरु जी। बहुत मुश्किल में पड़ी हूँ बाबा, कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा है। मैं जानती हूँ गुरु जी, अब सब कुछ बहुत अच्छा से अच्छा करूँगी। ये जो 10% कष्ट है बाबा, ये भी नहीं कट रहा है हमसे। वो ऐसी ऐसी बात बोल रहा है कि कलेजा मुंह को आ रहा है गुरु जी। बाबा मेरे, सबको बख्शिए गुरु जी, सबको बख्शिए। आपका शुक्राना है, आज गुरुवार के दिन पूजा पाठ समाप्त करने के बाद वो जो बड़ा वाला, बड़ा मधुमक्खी जो शायद नर होता है या मादा बाबा ने बहुत बड़ा साइज का, पूरे घर में तो नहीं, आपको जहाँ पे स्थित किया है हमारे मंदिर के सामने पंखा के ऊपर से बहुत सारे फेरा लगाए। बड़े बेटे ने भी देखा, छोटे बेटे ने भी देखा, देखो आंटी गुरु जी आए। मैंने कहा आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी, कृपा करिए बाबा, आप आके फेरा लगा के जा रहे हैं। वो नेगेटिविटी था या वो आप हैं, ये तो आप ही बोल सकते हैं बाबा। बहुत बड़ी साइज की वो टुम्पांडी बोली, क्या तो बंगाली में बोला जाता है बाबा उस, मतलब मधुमक्खी का जो नर वाला रूप है। बाबा कृपा करिए गुरु जी, कृपा करिए। हमें नहीं आता किस तरह से क्या पूजा करे, क्या पाठ करे बाबा, इतना परेशान, इतना परेशान। थक गई बाबा, थक गई, अब तो थाम लीजिए। मेरे बच्चों के ऊपर कृपा कीजिए बाबा, उसको निर्विघ्न रखिए, उसके ऊपर कोई संकट ना आए, उसको कोई कानूनी दांव पेच ना खेलना पड़े गुरु जी, गलत मैटर में। बस बाबा,
सारे कष्टों को दूर करिए, उसको अच्छा और सच्चा इंसान बना दीजिए गुरु जी। मन का सच्चा होने का आज वो फल पा रहा है। हर किसी पे विश्वास करना, बाबा कृपा करिए, बस मेरे बाबा, यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। मेरे पति को माफ करिए गुरु जी, और उनका भी शुक्राना ग्रहण कीजिए बाबा। उन्होंने ही अभी संध्यावाती की है, क्योंकि फिर से इस शरीर में बहुत जैसे फीवर वाला फीलिंग आ रहा है बाबा। आपका नित्य नित्य शुक्राना शुक्राना। मैं रोज दिन इतना ही परेशान हो जा रही हूँ, ग्रुप भी नहीं ज्वाइन कर पा रही बाबा। सुबह तो है ही नहीं, और फोन में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कुछ, सारा समय कुछ एक नोटिफिकेशन है या कुछ तो है बाबा, बजती ही रहती। आपका नित्य शुक्राना बाबा। सबको बख्श दीजिए गुरु जी, सबको निरोगी काया दीजिए, सबको चढ़ती कला में रखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। ओम नमः शिवाय सच्ची सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। राम राम रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तुल्य नामे वरानने। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम, सोई विधि बोलिए। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। आपका अनंतम कोटि बार शुक्राना है गुरु जी। जितना ही नेगेटिव एनर्जी घर में बढ़ गया था, रात होते होते आपके सामने हम चारों जने बैठ के बातचीत करते करते बाबा, माहौल बहुत शांत हो गया था गुरु जी। उसके ऊपर से मेरे बेटे की एक कुड़ी का फोन आया था, जो उसके कंपनी की लॉयर है, उसको वर्क फ्रॉम होम मिला हुआ है। तो उसने उसके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रहे थे, तो वो छतरपुर मंदिर गई थी, और उसने बड़े बेटे के लिए कहा कि मैंने आपके लिए भी वहाँ बाबा के सामने अरदास की है। हमने उसको अनंतम शुक्राना किया। उसके बाद से ही बाबा मन बहुत हल्का लगने लगा। आपका अनंतम शुक्राना कि बाबा कह रहे थे, बाबा कभी कुछ जो हमारे लिए सही है वही करवाएंगे, जो नहीं उसको नहीं करवाएंगे बाबा। आपका अनंतम बात शुक्राना शुक्राना है गुरु जी। बाबा मेरे, अभी भी दुनिया में लोग बाकी हैं जो औरों के लिए सोचते हैं। बाबा, बेटे ने भी खाना खाया, छोटा बेटा अपने घर से खा के आया था, और हम हस्बैंड वाइफ तो जो खाए ना खाए। कंपाउंडर भी आया था बाबा, उसके बूढ़ा हो चला है, उसके हाथ इतने सॉफ्ट है, ऐसा सहलाता है, ऐसा लगता है कि कोई बड़ा लोग जैसे कोई बहुत पुण्य आत्मा सहला रहा है। उसके हाथ इतने सॉफ्ट होते हैं, जहाँ इंजेक्शन लगाता है वहाँ पर थोड़ा सहला के फिर इंजेक्ट करता है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी, अनंतम शुक्राना। शाम को थोड़ा बेटे को मैंने 2 एक पाठ के लिए बोला, पता नहीं गुरु जी मन में आ रहा था, मैं बोली जा रही थी। आपका अनंतम बार शुक्राना शुक्राना है गुरु जी। बेटा रात को तो ठंड से माथा पर से गया है सोने, रात भर में यदि कोई परेशान ना करे तो अच्छे से ही सो जाएगा। का अनंतम अनंतम शुक्राना कि उसको उसने अपने माँ के पास भेज के अपने हमें
तीर्थयात्र किया है गुरु जी। बाबा मुझे उसको भी निरोगी काया दीजिए, अच्छा सोचे दीजिए, अच्छा समझ दीजिए बाबा। कोई भी ऐसा न लड़की भी जो उसके फायदा उठा रही है। आपका नंदन कोटि शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। राम रावती रामती रमे रामे मनोरम सहस्रनाम ततुल्यं निपुणं वरदानंदि। सीताराम 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 कहिए, चाहे मति राखे राम जय मति रहिए। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। मैं आपकी बेटी इस्माइली अपना शुक्राना सत्संग विपन्न कल्याण स्वामी चैनल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 20 अगस्त गुरुवार, 7:15 हो रहे हैं शाम के, और मैं अपनी गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपनी गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। संग जी आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। अनंतम शुक्राना आपके श्री कमल चरण में हमारा 100 कोटि नमन स्वीकार कीजिए परमपिता परमेश्वर। और हमसे जो भी गलतियां हुई हैं, पाप हुए हैं, गुरुपा भूल चुक हुए हैं, इस जन्म या पूर्व जन्म में जाने जन्म में जो भी गलती भूल चुकी है गुरुपा, उसके लिए मैं क्षमा कर दीजिए गुरुपा। और अपने निरंतर आपकी इतनी कृपा बरस रही है गुरुपा, इतनी कृपा बरस रही है कि मैं कितना भी उसका शुक्राना करूं फिर भी नहीं कर सकते मेरे गुरुपा। संग जी वाकई में मायके में कोई तो बहुत बहुत बड़ा कष्ट है। संग जी वाकई में मायके में कोई बहुत बड़ा कुछ कष्ट ही होगा रियली में। संग जी मम्मी को कंटिन्यू घर पे उनके मतलब मायके में मेरे संग जी उनके घर पे कंटिन्यू जो है ब्लैक बटरफ्लाई मिल रही है, और वो भी बहुत सारे बटरफ्लाई उनको मिले ब्लैक कलर के ही, जिन्होंने अपने ऊपर कष्ट लेके चले गए। संग जी गुरुपा उस रूप में ना जाने कितने कष्ट उन्होंने काटे हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर कि ना जाने कौन से कष्ट है गुरुपा, वो भी सारे के जितने भी बटरफ्लाइज थे संग जी, वो सारे ब्लैक बटरफ्लाइज ही रहे। जितने भी मतलब कष्ट लेके अपने पर हो गई, सारे ब्लैक बटरफ्लाई। तो कौन सी नेगेटिविटी थी, कौन सी कहते हैं एविल एनर्जी थी, मुझे नहीं मालूम, हमें नहीं पता होता, बट हमारी गुरुपा जानते हैं संग जी। तो अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। और पापा मम्मी का भी कोई बहुत बड़ा कष्ट है गुरुपा, जो आप बहुत इतने छोटे में आप काट रहे हो, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना, क्योंकि ड्रीम के थ्रू तो गुरुपा ने बताया ही था कि पापा को कितना बड़ा कष्ट है। शायद उस चीज की क्योर हो ही नहीं सकता शायद, बट गुरुपा के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो मेरी गुरुपा परमपिता परमेश्वर आपका अनंतम शुक्राना संग जी, क्योंकि गुरुपा ने जिस पापा की जो भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम थी, हार्ट की एंड बाकी और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे उनके ऑर्गन से रिलेटेड, तो गुरुपा ने जिस तरीके से उनका क्योर किया संग जी, तो बाकी बहुत से लोग होते हैं हमारे रिलेशन में भी, हमारे जान पहचान में भी, तो जिनको है ना बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है, उनको लगता है कि झूठ बोल रहा है, क्योंकि सेम प्रॉब्लम अगर उनके साथ भी है तो उनका ठीक नहीं हुआ, इसका कैसे ठीक हो सकता है, जो कि इतनी हालत खराब थी, मतलब इसके तो ठीक हो ही नहीं सकते, उनको लग रहा है कि झूठ बोल रहे हैं। बट ये हम एज ए गुरु जी की संगत, हमें पता है संगत जी कि हमारे गुरुपा क्या कर सकते हैं। वाकई में संगत जी दुनिया इंतजार करती है कुछ और चीज का संगत जी, और हमारे गुरुपा ना हमारे जीत का डंका बजवाते हैं। तो वाकई में संगत जी बहुत सारे लोग जो हैं मेरे पापा के लिए कुछ दूसरी न्यूज के लिए इंतजार कर रहे थे एक्चुअली, कि एक होता है ना जो भी न्यूज संजय जी, लेकिन गुरुपा ने तो उनको बिल्कुल ठीक कर दिया। तो वाकई में तो अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, क्योंकि जो लोग हमारे गलत होने का इंतजार कर रहे थे हमारे साथ, या कुछ भी ऐसी चीजें जो हमारा मजा लेना चाहते थे, तो उनको जब मजा नहीं मिल रहा है संगत जी, तो ऑब्वियस सी बात है उनको थोड़ी तकलीफ होती है, उनको भी लगता है कि आखिर मतलब ये कैसे हो सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा होता है। बट ये गुरुपा की इतनी बड़ी कृपा है वाकई में संगत जी कि ना जो आपके हारने का इंतजार करते हैं ना, गुरुपा आपको वहां पे जिताते हैं। हमें नहीं पता है, हमें बिल्कुल भी कुछ नहीं पता होती है कि किस कदर हमारे गुरुपा मतलब किस किस तरीके से हमें
हारने से बचाते हैं। तो अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, अनंतम शुक्राना। और जो कुछ अभी भी अगर कोई कष्ट है भी, तो इतना तो कहीं न कहीं समझ में आ ही चुका है संगत जी, कि गुरुपा हमारे बहुत बड़े-बड़े जो कष्ट है ना, उनको इतने छोटे में काट रहे हैं। अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। और दूसरा संगत जी, मेरे पति को इतने बड़े गड्ढे में गिरने से बचा लिया, मैं बता नहीं सकती संगत जी। अगर वो चीज़ हो जाता, तो मैं क्या करती? क्योंकि जिस तरीके से जैसे मेरे पति का जो भी है एक हैबिट जो है, उस वज़ह से उस तरीके की बीमारी जो है वो लगना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट हमारे लिए तो है ना संगत जी। तो गुरपा ने कल मुझे एक ऐसे इनक्योरेबल डिज़ीज़ के बारे में सुनाया, एक अंकल को हो गया था, जिनका कष्ट जो है उनकी माँ को मतलब माँ ने बोला कि जो भी इसका कष्ट है मेरे ऊपर आ जाए, तो उनकी माँ के ऊपर वो मतलब वो जो कष्ट है उनकी माँ पे आया, और बाकी और बच्चे का मतलब जो मतलब कि बिल्कुल क्योरेबल था ही नहीं, वो डिज़ीज़ गुरपा ने उनका ठीक कर दिया संगत जी। एंड एक्चुअली एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे पति को किस तरीके से बचाया है। संगत जी जैसे कि मेरे पति के ऑलवेज़ उनके फैमिली मेंबर ही इन द सेंस कि मेरे इन-लॉज़ ही जो हैं वो मतलब हमेशा से दूसरी मैरिज के पर्पज़ से ही या मेरे अलावा कहीं भी मतलब दूसरे के पास जाओ, हर चीज़ के लिए। तो ये चीज़ें होती हैं संगत जी, तो अ, थोड़ा होता है ना। संगत जी तो एक ऐसी लेडी थी संगत जी कि जिसके संपर्क में मेरे हस्बैंड थे, पिछले साल भी थे, बट उससे कहीं न कहीं क्योंकि गुरबा को कुछ तो पता होगा, उससे डिस्टेंस मेंटेन कराया। उससे दूर हुए, फिर चलो ठीक है, दूसरी शादी किसी और से होनी थी, वो नहीं हुई। फिर जब वो खत्म हो गया, तो अभी इस ईयर में जब कुछ ऐसा था शायद फिर से कुछ ये लोग चाहते थे, तो वो उस लेडी को फिर से उन्होंने मतलब क्योंकि सारे के सारे वर्कर्स ग्रेड के ही होते हैं, तो वर्कर को बुला लिया मेरे हस्बैंड ने समझी। और उस टाइम पे जब उन्होंने मुझे उसको बुलाया समझिए, मुझे तो नहीं पता था, बट कुछ मोबाइल के थ्रू मुझे दिखा था कि अच्छा उसके नंबर पे जो है, क्योंकि मैं उसको पहचानती थी, मोबाइल से ही के थ्रू मैं जानी थी कि हाँ, ये है, इससे बात करते हैं, इसकी फ़ोटो ये है एक्स, वाई, जेड। एंड किसी के थ्रू भी मुझे कुछ बताया था कि ये जो है मतलब ऐसा चल रहा है कुछ। समझे जी? तो मैंने देखा था कि हाँ, चलो उस पर्टिकुलर जो भी फीमेल है, उसका इन्होंने रिचार्ज किया था, तो मैं फ़ोटो देख के मैं समझ गई थी कि उसी का है। उसके बाद से रियली मैं बता रही हूँ समी जी, वो जो इनकरेबल डिज़ीज़ है, एचआईवी एड्स का समी जी, रियली मेरे पास इतने कंटिन्यू रील्स आ रहे थे, इतने कंटिन्यू रील्स, और जैसे गुरपा बोलते थे कि तू ये अपने पति को भेज, और बार-बार मेरे पास आता था कि तेरे पति को ना एक लाइलाज बीमारी हो सकती है, उसको बचा ले, उसकी ज़िंदगी बचा ले, उसको बचा ले, उसकी ज़िंदगी बचा ले। कंटिन्यू आता था संजय जी, और वो क्योंकि ये एक लाइलाज बीमारी इनक्योरेबल है, और संगत जी मेरे पास वो रील कंटिन्यू आती थी, और गुरपा ने बोला कि तू ये वो सुने ना सुने तू उसको बार-बार बोल इस बात को। संगत जी मैंने उनको ना कंटिन्यू इस बात के लिए बोला, और उस पर्टिकुलर लेडी को लेकर के भी मैंने उनको एक बात बताई कि देखो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा था यहाँ-वहाँ जहाँ, और वो जिस प्लेस से वो बिलॉन्ग करती है, उस प्लेस का भी नाम था कि वहाँ भी बहुत सारे लोगों को हो चुका है, एंड स्पेशली लेडीज़ की वजह से जो है जेंट्स को हो रहा है। संगत जी धीरे-धीरे चलो ठीक है, जो भी रहा होगा, गुरबा ने बचाया संगत जी उनको। क्योंकि उसके बाद जो है ना कहीं न कहीं धीरे-धीरे क्योंकि ये दूसरी लेडी के चक्कर में पड़ गए, फिर ये दूसरी लेडी से फिर इनकी मैरिज की बात चलने लगी। बट गुरबा ने उस चीज़ से भी कहीं न कहीं बचाया है। बट संगत जी जो बीमारी, और संगत जी सबसे बड़ी बात, मुझे एक बार ये भी पता चल गया कि वो जो लेडी थी, उसको एचआईवी एड्स हो चुका है संगत जी। और ये बात मुझे किसी के थ्रू पता भी चल गई। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता है। हमारे गुरुपा को जब हमें कुछ ब्लेस करना होता है, हमें गुरुपा को जब कुछ बताना होता है, समझाना होता है ना संगत जी, तो हमारे गुरुपा हमें हर तरफ से बताते हैं। और उसी टाइम पे इस तरीके के रील्स आना, पति के लिए इस तरीके की चीज़ें आना, संगत जी वाक़ई में, और अगर मेरे पति अगर उसको उस टाइम पे नहीं छोड़ते, मुझे बाद में ये बात बिल्कुल कन्फर्म हो गया कि दैट पार्टिकुलर लेडी को ये इनक्योरेबल डिज़ीज़ है, समझिए।
सोचिए और मेरे गुरुपा ने मुझे बोला कि अपने पति को तू उस समझे ना तेरा कर्म है, तू उसको समझा, उसके मन में एक डर डाल। संगत जी और देखिए गुरुपा ने किस तरीके से मेरे पति को बचाया इन चीज़ों से। तो अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, अनंतम शुक्राना। आपकी जो कृपा है ना मैंने इस चीज़ को संगत जी मैंने समझा भी नहीं था। जब कल ये गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनाया और आज गुरुपा ने मुझे याद दिलाया कि तूने तो इस चीज़ का शुक्राना किया ही नहीं मेरी बच्ची। मैंने कितने बड़े मतलब लाइफ में संगत जी क्या हो जाता अगर ऐसा कुछ हो जाता तो। वो तो कहीं के नहीं रहते, हम भी कहीं के नहीं रहते, ना कहीं मुँह दिखाने लायक रहते, संगत जी। और गुरुपा ने इस तरीके से बचाया, आज मुझे याद दिलाया कि तूने इस चीज़ का शुक्राना किया कि मैंने कितने बड़े कष्ट से बचाया है। तो वाक़ई में गुरुपा आपकी जो कृपा है ना शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, आपने हम सभी को कितने बड़े क्या-क्या, कौन-कौन से बड़े-बड़े कष्टों से बचा रहे हो मेरे गुरुपा। वाक़ई में नहीं समझ होती संगत जी, हमें बिल्कुल भी नहीं समझ होती है कि किस प्रकार मतलब किस तरीके से गुरुपा हमें हमारी रक्षा कर रहे हैं, पूरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। कितने गलत दलदल में फँसने से हमें बचाते हैं संगत जी, हमें नहीं पता होता। अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर और वो दलदल जिसमें फँसाने वाले हमारे खुद के अपने हों, हमें नहीं मालूम होता और शायद वो जो खुद अपने फ़ायदे के लिए सब सोचते हैं ना कि मेरा फ़ायदा हो जाएगा, बट उनको ये बात पता ही नहीं है संगत जी कि इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, ना सामने वाले का, किसी का फ़ायदा नहीं है। मतलब क्या बोले, कभी-कभी ऐसा होता है कि लोग खुद के फ़ायदे के लिए ना अपने ही खुद के बच्चे को भी गड्ढे में गिरा देते हैं। पता नहीं वैसे तो मतलब कहते हैं हर तरीके के बहुत अच्छे इंसान भी हैं दुनिया में, ऐसा नहीं है। बट कभी-कभी हमारे कर्म ही हैं, जो मैं कर्म ही इसको कहूँगी संगत जी। बट हमारे गुरुपा बचाने वाले हैं संगत जी, तो फिर हमें चाहे कोई कहीं भी दलदल में फँसाने की कोशिश करे, कोई कुछ नहीं कर सकता। बट यही है कि गुरुपा हैं संगत जी और काफ़ी गलत संगति से पति को बचा रहे हैं। और उसके बाद भी जो दूसरा भी था, तो उससे भी कहीं न कहीं अभी बाहर में क्या चल रहा है मुझे नहीं मालूम। बट गुरुपा खुद स्वयं बचाएँगे संगत जी, स्वयं बचाएँगे। अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमे